हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमने अभी तक क्या क्या स्टडी किया है? इलेक्ट्रिक फोर्स स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। यानी जो फोर्स होगा वो दो चार्ज के बीच में होगा, Q1 Q2, और इनका जो डिस्टेंस होगा वो R होगा। तो बिना किसी कांटेक्ट के इन दोनों बीच में फोर्स एग्जैक्ट होता कैसे? तो इसका रीजन क्या है कि कोई भी जब हम चार्ज लेते हैं तो उनके सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमने एक O पॉइंट ले लिया जिसमें एक Q चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। तो इसके सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। अब अगर इसके सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट हो गया, अगर कोई भी एक चार्ज यहाँ पे लिया जाए, 8 पॉइंट P पे हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0, तो ये जो Q0 होगा ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों एक्सपीरियंस करता है फोर्स? क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होता है। जो ये फील्ड जनरेट होता है इसी वजह से ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जैसा कि हमने इस कंसेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। अब इसे हम टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? एक चीज ध्यान रखना कि टेस्ट चार्ज हमेशा इस सोर्स चार्ज से स्मॉल होता है। वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो इसे बिना डिस्टर्ब किए यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो जाए। गॉट इट माई पॉइंट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। E, और जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट P पर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंट में और बिना सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब किए। और वो क्यों होता है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एक फोर्स चार्ज एट द पॉइंट P जिसका चार्ज क्या है? हमारा Q0 है। गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है। अब एक चीज देखिए आप कि हमने अभी तक पढ़ा कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है यहाँ पर कैसा होना चाहिए? हमारा फोर्स अपॉन में Q0, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, जो टेस्ट चार्ज होगा हमारा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। तो ये स्मॉल होने का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर? इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल जो होगा हमारा वो क्या होगा? लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F Q0। इसका मतलब आप समझ गए, यानी टेस्ट चार्ज आपका बहुत ज्यादा स्मॉल है। गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है। अगर हम डायमेंशन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स अपॉन में चार्ज, और फोर्स का आपको याद है mL/T - स्क्वायर, ठीक है। और चार्ज का क्या होता है? कॉलम होता है।
ठीक है। और कोलॉम्ब का क्या होता है हमारा, MLT -2 एम्पेयर इंटू टाइम। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो इस तरीके से करंट इक्वल्स टू Q बाई T होता है हमारा। ठीक है, तो Q क्या हो गया हमारा, I इंटू टी हो गया, जिससे हमारा एम्पेयर और यहाँ पे टाइम का आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, MLT -3A इनवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से। और अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे कि आपका यहाँ पे है फोर्स अपॉन में चार्ज, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और उसका कोलॉम्ब इनवर्स, तो न्यूटन कोलॉम्ब इनवर्स। इसको हम इस तरीके, इसका जो यूनिट होता है वो ये भी हो सकता है, वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं तो वो ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया भी जाता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, यानी जो टेस्ट चार्ज हमने लिया वो एक एक्सपीरियंस क्या कर रहा था, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, वो डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने क्या कहा कि सोर्स हो गया जिसका Q पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमने एक Q नोट ले लिया और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R हो गया। तो अगर ये Q नोट इस टाइप यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो डिफरेंट पॉइंट में ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो डिफरेंट एक्सपीरियंस करेगा। गॉट इट माई पॉइंट, यानी डिफरेंट पॉइंट में E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वेरी करेगी। ठीक है, यहाँ पे कम ज्यादा इस तरीके से होगा। ठीक है, जो E होता है हमारा एक सिंगल वेक्टर नहीं होता, बट ये इनफाइनाइट वेक्टर होता है, सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो वेक्टर फील्ड भी बोलते हैं। ओके, गॉट इट माई पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब इसके दो मतलब कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, द कॉलम फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू द सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे दो स्टेज प्रोड्यूस होगा, एक तो हमारा क्या, जो सोर्स चार्ज है हमारा Q, वो एक डेफिनाइट फील्ड, हर डिफरेंट पॉइंट में डेफिनाइट फील्ड होगा। यानी हमारा एक फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या आ गया कि हमने एक सोर्स चार्ज लिया Q नोट, तो डिफरेंट पॉइंट में यहाँ पे सोर्स चार्ज Q प्रोड्यूस अ डेफिनाइट फील्ड एट एवरी पॉइंट R, एक डेफिनाइट फील्ड होगा। ये अगर मैं इसको सर्किल कर दूं तो इस पॉइंट में हर जगह वो डेफिनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनाइट वैल्यू होगी, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वो डिफरेंट देगा। गॉट इट माई पॉइंट। तो हमारा जो यहाँ पे हम ER होता है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। क्या फर्स्ट हो गया हमारा कि द सोर्स चार्ज Q produced a definite field E और R। ठीक है, एट एवरी पॉइंट R। ये R का मतलब क्या हो गया कि R के थ्रू ही ये वेरी करता है, इस वजह से R हमने यहाँ पे ले लिया, एट एवरी पॉइंट R। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा, जो वैल्यू ऑफ ER हो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट R, डिटरमाइन द फोर्स एंड चार्ज Q नोट। यानी अगर हम बात करें Q नोट पे एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। ठीक है, हम ER से क्या निकाल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम और क्या चीज निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। किसके लिए, Q नोट के लिए, यानी जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
ठीक है, तो उस पॉइंट पे हमारा फोर्स क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर at any point R, determine the force on charge Q naught at that point। ठीक है, यानी जो हमारा फोर्स होगा 8 पॉइंट टी यहाँ पे, जहाँ पे टेस्ट चार्ज है 8 पॉइंट, इसको मान लेते P, तो 8 पॉइंट P में हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, Q नॉट इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, टेस्ट चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ लीजिए, मैं आपको अच्छे से एक वीडियो और बना के समझा दूंगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज होता है। गॉट इट माय पॉइंट। अब एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम में बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया O पॉइंट में, जिसे मैंने Q का नाम दे दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉइंट एक P पॉइंट है हमारा, जहां पे हमने Q नोट लिया। इन दोनों का डिस्टेंस आप बता दो क्या लूं, R, ओके ले लेती हूँ R। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, F। ठीक है, ठीक है, ए सिंगल पॉइंट चार्ज हैज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से इस फिगर में दिखाया गया है। तो हमने पॉइंट चार्ज Q ले लिया एट ओरिजिन पे O पे, ठीक है, और एक हमने P पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज ले लिया डिस्टेंस R के में। ठीक है, और जो ये हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ इट टेल्स अबाउट द चार्ज इंटरेक्शन। तो फोर्स F क्या होगा हमारा यहाँ पर, 1/4πF साइलेंट Q नॉट अपॉन में R², और क्या हमारा R वेक्टर है। जो R है वो हमारा यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q टू Q नॉट। ठीक है, तो हमारा फोर्स यहाँ पे हो गया, R क्या था हमारा, एक यूनिट वेक्टर था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स हमने पीछे निकाल लिया था 1/4πF साइलेंट Q नॉट अपॉन में R² Q नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/4πF साइलेंट Q अपॉन में R²। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी में। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, 1/4πF साइलेंट Q अपॉन में R²। और ये हमारा यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर में। ये हमारा मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग मैंने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट में ये एक स्फेरिकल सरफेस देगा अराउंड अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
इज सेम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ आर, जो कि आर पे डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से हम इसे स्फेरिकली सिमेट्रिक बोलते हैं या रेडियल फील्ड बोलते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड। अब हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अभी पहले हमने क्या किया था? ड्यू टू अ चार्ज, एक चार्ज के थ्रू किया था हमने। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इसका एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डिस्टेंस r चार्ज क्यूब पे, और हमारा इसमें नेचर ऑफ द फील्ड भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ n सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारे चार्जेस होंगे वो हमारे n चार्जेस हैं यहाँ पर, यानी एक हो गया Q1, Q2 से लेके हमारा Qn तक, यानी n चार्जेस हैं। ठीक है, और इसका हम हैविंग द पोजीशन वेक्टर, हर किसी का पोजीशन वेक्टर की बात करें तो r1 वेक्टर हो गया, r2 हो गया, इसका r2 हो गया, इसी तरीके से हमारा rn तक हो गया। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक्सिस के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, ओरिजिन O है ये। ठीक है, हमें क्या करना है, एक पॉइंट P ले लिया हमने और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन O से कितना है? r वेक्टर। गॉट इट माय पॉइंट। और इसी तरीके से अगर हम कोलम्ब्स लॉ की बात करें, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q1, यहाँ हो गया Q2, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा हमारा वो r1, और इसके लिए हम ले लेते हैं r2 पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं अकॉर्डिंग टू दी कोलम्ब्स लॉ, जब हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q नोट दे रखा है, ठीक है, तो कोलम्ब्स लॉ फोर्स ऑन द चार्ज Q नोट, यहाँ पर Q नोट फोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कोलम्ब्स लॉ फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स यहाँ पे होगा Q नोट पे वो कितना होगा हमारा, मान लेते हैं वो F1 है, तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q नोट अपॉन में R1P, तो स्क्वायर ये 1P कैसे आ गया हमारा यूनिट। यानी इन दोनों के बीच में अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R1P पोजीशन वेक्टर, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा R2P पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू हो गई हमारी E1 ड्यू टू द चार्ज Q1, और अगर Q2 के अकॉर्डिंग बात करें तो इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हो गया हमारा E2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों का सुपरपोजिशन करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी E1 प्लस E2। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, इस तरीके से होगी करके।
तो ये फोर्स F1 का हमारा ये वाला चार्ज होगा। अब ये हमारा फोर्स है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले लिया हमने, जो फोर्स F1 अपॉन में टेस्ट चार्ज के थ्रू लग रहा है इसलिए Q0 होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q0 अपॉन में R1P का स्क्वायर, R1P पोजीशन वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1। इसी तरीके से हमारा सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, ठीक है। 8 पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज Q2, किसके थ्रू, चार्ज Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E2 क्या हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन Q2 अपॉन में R2P का स्क्वायर और उसका यूनिट वेक्टर इस तरीके से होगा। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ, यानी हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है किसी पॉइंट P पे। तो उस पॉइंट P पे एक हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्ज, जो कि किसके इक्वल होता है, वेक्टर ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो इंडिविजुअली हमने दो तो निकाल लिए, इसी तरीके से और भी हो जाएगा हमारा। ये चीज हमने ध्यान रखना है कि जो और चार्जेस होते हैं वो इंडिविजुअली काम करते हैं, किसी पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। व्हाट इट माई पॉइंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये क्या हो गया हमारा E1 E2 E3 से लेकर En इलेक्ट्रिक फील्ड तक प्लस। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी सबका हमने यहाँ पे सम कर दिया। तो ये किसके इक्वल होगा 1/4 एप्सिलॉन, सब में आएगा, कॉमन ले लिया हमने Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 की बात करें तो इसका क्या होगा R1P, जो हमने पीछे निकाला था R1P वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से Q2 R2P का स्क्वायर R2P हमारा। इसी तरीके से N चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा Qn अपॉन में RNP तक जाएगा, जिसका स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर इस तरीके से हो गया, ठीक है। अगर हम इसे समेशन के टर्म में लिखे तो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन, और ये हो गया हमारा N यूनिट वेक्टर, N तक है यहाँ पे, सॉरी I की वैल्यू हम 1 से ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये QI RIP का स्क्वायर RIP यूनिट वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा हमारा। गॉट इट माई पॉइंट। तो हमारा ये हो गया। थैंक यू।